नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। आपके साथ मैं हूं सूरज सनवाल। समाजवाद का चेहरा अब कौन है, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुलायम, शिवपाल और अखिलेश के खेमे के बीच दरार चौड़ी होती नजर आ रही है। दरअसल कल अखिलेश ने जिस तरह से 235 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की, इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से टूट की तरफ बढ़ चुकी है? क्या अखिलेश अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे? न्यूज स्टेट के सवाल हैं। क्या समाजवादी पार्टी टूट की तरफ बढ़ चुकी है? क्या कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है? तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सवाल यह है कि अगर गठबंधन हुआ तो कांग्रेस और अन्य दल अखिलेश को चुनेंगे या फिर मुलायम को? और बुरे दौर से गुजर रही समाजवादी पार्टी के इन हालातों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट में। और साथ ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश निरंजन भैया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही संवाददाता अनिल यादव इस वक्त अखिलेश यादव के समर्थकों के साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। और इससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव और मुलायम शिवपाल के बीच ठनी लड़ाई में अब सुलह समझौते की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जब अखिलेश की भेजी हुई लिस्ट को मुलायम शिवपाल ने नजरअंदाज कर दिया और पिता से मुलाकात के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो कल रात अखिलेश यादव ने 235 प्रत्याशियों की एक अपनी लिस्ट जारी कर दी और कहा यह जा रहा है कि ये सभी अखिलेश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। सियासत के गलियारों में अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अब टूट की तरफ बढ़ चुकी है और क्या अखिलेश अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश के चेहरे पर मैदान में जाएंगे, उनके काम के आधार पर मैदान में हम चुनाव जीतना चाहते हैं जाकर के खजनी विधानसभा 325 से। टूट की खबरों के बीच भी शिवपाल और अखिलेश के बीच शह और मात का खेल जारी है। दरअसल शिवपाल ने बदायूं से आबिद रजा को टिकट दिया है। ये वही आबिद रजा हैं जिन्होंने अखिलेश खेमे के सांसद धर्मेंद्र यादव पर करप्शन के आरोप लगाए थे। तल्खियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि शायद सुलह हो जाए। कुछ सीटों पे उसमें अलग अलग नाम है, यही बिंदु है जिस पे की बातचीत चल रही है और बातचीत से हर चीज हल की जा सकती है। हमें उम्मीद है ये जल्दी मसला ये भी सुलझ जाएगा। कल रात जारी की गई अखिलेश की लिस्ट में 235 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश ने 168 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ी हैं? दरअसल अखिलेश लगातार गठबंधन का समर्थन करते रहे, लेकिन मुलायम गठबंधन के खिलाफ हैं। यहाँ भी पिता पुत्र के बीच मतभेद है। ऐसे में बड़ा सवाल अब कांग्रेस के सामने भी है कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश को चुनेगी या फिर मुलायम को। कयासों के साथ सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और दुविधा में है समाजवादी पार्टी के नेता और वोटर, जिन्हें अब अखिलेश और मुलायम के बीच किसी एक का चुनाव करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और न्यूज स्टेट के सवाल, क्या समाजवादी पार्टी टूट की तरफ बढ़ चुकी है? रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं कि अब समझौते की स्थिति नहीं रह गई है। अखिलेश अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो निर्दलीय लड़ेंगे? गठबंधन हुआ तो कांग्रेस और अन्य दल, जेडीयू और अन्य दल अखिलेश को चुनेंगे या फिर मुलायम को? जो प्रत्याशी मुलायम और अखिलेश दोनों की लिस्ट में हैं, वो किस तरफ जाएंगे? और क्या मुस्लिम वोट बैंक अब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, और रहेगा भी तो फिर क्या वो अखिलेश के समर्थकों के साथ रहेगा या फिर मुलायम सिंह यादव की तरफ जाएगा? सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद अनिल यादव के पास चलेंगे। अनिल, अब और क्या खबरें मिल रही है? रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि अब समझौते की गुंजाइश नहीं बच जाती है, तो क्या ये माना जाए कि ये अब सीधे सीधे टूट की तरफ इशारा कर रहा है? समाजवादी पार्टी बिखराव की तरफ है, दो धड़े होंगे? समझौते की गुंजाइश लग रही थी, लेकिन जिस तरह से दोनों खेमे से लिस्ट आ गई है तो इससे पता चलता है कि अब दोनों खेमे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इसमें पीछे लौटने के जो रास्ते हैं वो लगातार बंद होते जा रहे हैं। अभी भी जो टिकटार्थी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लिस्ट में, वो अखिलेश के घर के बाहर डेरा लगाए हुए हैं और इस कोशिश में है कि कम से कम अखिलेश की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम शामिल हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ टिकटार्थी हैं जो अखिलेश के घर पर भी मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं
उनसे मिलने की और अखिलेश की लिस्ट में अपना नाम शामिल करने की। उन्नाव की भगवंत नगर सीट से ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ज़्यादा बेटर कैंडिडेट हैं। आपका नाम समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है, तो अभी आपका प्रयास है कि अखिलेश की लिस्ट में आ जाए और अगर मिला तो आप अखिलेश के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव? जी जी बिल्कुल लड़ेंगे। मैं हमेशा अखिलेश साथ हूँ, हर तरीके से। अखिलेश जी जहाँ से लड़ाएंगे चुनाव वहाँ से लड़ूंगा। मांग में भगवंत नगर विधानसभा उन्नाव से रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी लड़ जाएंगे? जी नहीं लड़ूंगा। क्यों? अगर वो उनकी लिस्ट के साथ हूँ, अखिलेश जी जहाँ से लड़ाएंगे वहाँ से लड़ूंगा। तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे ना? अगर बिल्कुल लड़ूंगा, जहाँ से अखिलेश जी लड़ा देंगे, यूपी में किसी भी सीट से लड़ाएंगे वहाँ से लड़ जाऊंगा। आप समाजवादी हैं कि अखिलेशवादी हैं? मैं अखिलेशवादी हूँ पूरी तरीके से। विचारधाराएं यहाँ लगातार बढ़ रही हैं। मथुरा की मांड सीट से ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये बेटर कैंडिडेट है। इनको हालांकि समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला है, तो आप भी अखिलेश की लिस्ट में शामिल होने के लिए आए? जी जी बिल्कुल, अखिलेश जी के साथ हैं हम। अखिलेशवादी हैं और अखिलेश जी ने जो विकास किया उसके आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर कोई हजारों लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, सब अपने आप को अखिलेशवादी बता रहे हैं और सभी टिकट मांग रहे हैं। इतने टिकट कहाँ से आएंगे? ऐसा है, 403 विधानसभाओं पे तो सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक अखिलेश जी जिनको टिकट देना चाहेंगे और जिनका नाम अपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे साइकिल के। अनिल, लेकिन जरा इन समर्थकों से पूछिए, ये जो 168 सीटें बची हुई हैं, ये जो 68 सीटें बची हुई अखिलेश यादव की तरफ से, इन समर्थकों को उम्मीद है कि उनका नाम इनमें आ सकता है। लेकिन अगर गठबंधन की स्थिति होती है और वो पार्टी समाजवादी पार्टी किसी दूसरे के साथ गठबंधन करती है, तब क्या स्थिति होगी इनके लिए? बिल्कुल, हमारे साथ जोखू पासवान जी भी हैं, जो कि गोरखपुर से की खजनी सीट से लगातार क्लेम कर रहे हैं कि इनका टिकट पहले क्लियर हो गया था लेकिन बाद में कट गया। अब ये अखिलेश की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। 68 सीटें अभी बची हुई हैं। अखिलेश, ये कहा जा रहा है कि गठबंधन कर सकते हैं आरएलडी और कांग्रेस जैसे। अगर गठबंधन में ये सीटें चली गई तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। ऑप्शन है, हम अपने अखिलेश यादव जी जैसे स्वच्छ छवि वाले विकासशील पुरुष के साथ हम रहेंगे, उनके साथ पार्टी की सेवा करेंगे। टिकट ना मिले? ना मिलेगा तभी उनके साथ रहेंगे। पुराने समाजवादी हैं तो आप क्या अखिलेशवादी हो गए हैं? नहीं, मुलायम सिंह यादव और अभी से अखिलेश यादव भी समाजवादी हैं। नहीं सर, दोनों कैसे हो सकते हैं? अब तो दो खेमे हो गए हैं, उधर से लिस्ट अलग आ रही है। या तो आप समाजवादी हो सकते हैं या अखिलेशवादी। तो क्लियर नहीं हुआ, अखिलेशवादी भी है और उनके साथ वो समाजवादी हैं अखिलेश जी। बिल्कुल, अभी काफी लोग जो पुराने लीडर्स हैं वो कुछ का ये कहना है कि वो समाजवादी भी हैं और दोनों और वो अखिलेशवादी भी हैं, ये कह रहे हैं यहां पर अनिल। लेकिन सवाल ये है कि अब इस बीच बड़ी परेशानी यहां पर ये उठ रही है कि अखिलेश यादव जिनकी लिस्ट जारी कर चुके हैं वो तो ठीक, लेकिन जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं टिकटों के लिए, उन्हें अगर निराशा हाथ लगती है तो क्या ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त? अखिलेश यादव बाहर आ रहे हैं और उनके समर्थक उनको देख सकते हैं, काफी संख्या में वहां पर समर्थक जुटे हुए हैं। सीएम अखिलेश यादव अपने समर्थकों को हाथ हिलाते हुए, अखिलेश यादव अपनी तरफ से सूची जो जारी कर चुके हैं उसमें अब भी 168 सीटें बाकी बची हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि 403 विधानसभा सीटों के लिए उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की थी और उसके बाद मुलायम सिंह और शिवपाल यादव ने 325 जीतेगी हमारी और आप लोग सब हमारे साथ रहो। अपनी इनकी अलग पार्टी है, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे जी। आप भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, कहाँ से लड़ रहे हैं? जी, हमारी चाची चुनाव लड़ेंगी हमारी। बात हुई टिकट के लिए? जी जी, कह दिया उन्होंने, लड़ो अब। कहाँ से? कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद, कायमगंज। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद अली उर्फ अन्ने खां। 2017 में पूरे बहुमत से सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे विकास के नाम पर सभी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको सबको घोषित जो किए हैं, सबको निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में जाओ और चुनाव की तैयारी करो। क्या अलग पार्टी बनाने की बात कही, अलग चलाने की बात कही? अभी अलग कोई पार्टी बनाने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो लिस्ट जारी की है वही लोग, उन्हीं के मुख्यमंत्री जी प्रचार में जाएंगे और 2017 में हम लोग पुनः फिर सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सारे जनता दरबार में सभी लोगों से मिले, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बोले सब ठीक ठाक है। और बाकी सभी लोगों को बोले आप लोग अपने क्षेत्र में जाओ और मेहनत करो, चुनाव जीत के आओ। बाकी उन्होंने कुछ, देखिए ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, बस इतना कहा गया कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए और चुनाव लड़िए। देखिए, अब समाजवादी पार्टी से सबको चुनाव लड़ना है। जो लिस्ट जारी हुई है और कितनी लिस्ट जारी हुई है ये तो देखिए
हाईकमान, माननीय मुख्यमंत्री जी, नेताजी सभी लोग फैसला करेंगे। और हम लोग को खाली इतना है कि हम लोग जाकर के क्षेत्र में मेहनत करेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना हमें कहा गया है कि आप लोग जाकर के क्षेत्र में मेहनत कीजिए और चुनाव जीत के आइए। और हमारे साथ इस वक्त सुरेश निरंजन भैया, जेडीयू स्टेट प्रेसिडेंट, जुड़ चुके हैं और साथ ही सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या कांग्रेस गठबंधन करेगी अखिलेश यादव के धड़े के साथ या फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरा गठबंधन होगा? देखिए सूरज, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको यहां समझना होगा कि आज की डेट में समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव हैं। आज की डेट में समाजवादी पार्टी में पिछली 3 तारीख को श्री मुलायम सिंह यादव ने और पूरी समाजवादी पार्टी ने राजकुमार अखिलेश यादव का राजा अखिलेश यादव के रूप में राज्याभिषेक कर दिया। तो अब बात तो वही होगी, आप लोग बात कर रहे हैं टूट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जहां अखिलेश यादव रहेंगे वही समाजवादी पार्टी होगी। और रही बात हमारी, ऐसी अभी कोई औपचारिक बात नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ बातें इधर से कुछ बातें उधर से अनौपचारिक रूप से अगर कोई हुई हो तो उसको औपचारिकता का नाम नहीं दिया जा सकता। अभी आने वाले दिनों में ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह स्टेटमेंट से तो ऐसा लगता है कि विपक्ष किस तरीके से अखिलेश विपक्ष भी ये चाहता है कि समाजवादी पार्टी मतलब सिर्फ अखिलेश यादव हो, लेकिन एक धड़ा इसको मानने को तैयार नहीं है। इस बात को भी हमें समझना होगा। निश्चित तौर पर वो धड़ा अगर नहीं मानेगा तो मार्गदर्शक मंडल बन जाएगा। आज की डेट में उसी धड़े ने राजकुमार अखिलेश यादव को राजा अखिलेश यादव बनाया है। और जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं या राजा बनाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके हाथ में संवैधानिक अधिकार होते हैं और आपको संवैधानिक अधिकार देने पड़ते हैं। इस बात को बाकी लोगों को समझना होगा और अब मुलायम सिंह जी को इस बात को समझना चाहिए भी। नहीं, गठबंधन किनके साथ आप करेंगे? और दूसरी बात, मार्गदर्शन की बात आप कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव के साथ ही मार्गदर्शक के तौर पर शिवपाल यादव भी रहते हैं, मुलायम सिंह यादव भी रहते हैं, तो क्या वो आपको मंजूर है? ऐसे कहते हैं ना सूरज, कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, पहले डस्ट सेटल होने दीजिए। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति जो है संभावनाओं का पूरा खेल होता है और अंतिम सत्य राजनीति में कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी में एक जननायक बनकर के उभरे हैं। जी सुरेश जी, आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? समाजवादी पार्टी आज मतलब अखिलेश यादव और उसके साथ गठबंधन की कोई संभावना आपको नजर आ रही है अपनी पार्टी की? देखिए, हम लोग दूसरे की आग में घी डालकर तापने वाले नहीं हैं। बहुत सही बात है। और रही बात विचारधारा की, हम लोग भी समाजवादी विचारधारा के हैं। चौधरी चरण सिंह, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश जी, ये हमारे नेताओं के आदर्श रहे हैं। तो हमारा सोच तो यह है, व्यापक रहा है। पिछले साल हमारी पार्टी के नेताओं ने पहल की थी कि ये समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और ये देवगौड़ा की पार्टी, लालू प्रसाद जी की पार्टी, चौटाला जी की पार्टी, ये सारी पार्टियां जो जनता परिवार का एक धड़े हैं जी, वो सब मिलकर के एक हो जाएं और एक पार्टी के नाम से इस देश में राजनीति की जाए। और उसमें करीब करीब सारी बातें तय भी हो गई थी। मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने नेता स्वीकार कर लिया था और इन्हीं के नेतृत्व में काम करने का हमारे नेताओं ने मन बना लिया था जी। लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से मुलायम सिंह जी ही समाजवादी पार्टी के नेता पीछे हट गए। और आज भी हमारा सोच है कि जब तक हम अपनी सोच को व्यापक नहीं करेंगे तब तक हम इस देश की राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो आज जो समाजवादी विचारधारा है वो संकट में है जी। जिस तरह से नोटबंदी के बाद देश संकट में है,
उस तरह से समाजवादी विचारधारा। चलिए, आप दोनों नेताओं ने जो कुछ कहा मैं उसको बहुत संक्षेप में कह दूं। सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि वेट एंड वॉच, अभी आप डस्ट सेटल होने का इंतजार कर रहे हैं। और सुरेश निरंजन भैया जी, आप ये कह रहे हैं आप एक नैतिक पार्टी हैं, आप किसी के परिवार में फूट डालने की कोई मंशा नहीं रखते हैं। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी खींचतान के बीच कुछ ऐसे खुशनसीब भी हैं जिनका नाम शिवपाल और अखिलेश दोनों की लिस्ट में है। इनमें से एक है कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा, जिन्हें दोनों लिस्ट में लखनऊ मध्य से प्रत्याशी बनाया गया। रविदास मेहरोत्रा से बातचीत की संवाददाता अनिल यादव ने। कुछ खुशनसीब ऐसे भी हैं जिनके दोनों लिस्ट में नाम है। उनमें से एक रविदास मेहरोत्रा जी भी हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं लखनऊ मध्य से, दोनों लिस्ट में इनका नाम है। मंत्री जी, आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनका नाम दोनों लिस्ट में है, तो काफ़ी खुशनसीब हैं फिलहाल आप तो। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 55 साल का राजनीतिक जीवन है और उन्होंने बहुत संघर्षों से ये पार्टी खड़ी करी है, जमीन स्तर पर ले करके, और उन्होंने 50 साल लगभग संघर्ष किए हैं। और मैं भी 42 साल से उनके संघर्ष में उनके साथ हूँ। आज से 42 साल पहले अब जो कुछ हो रहा है उसे किस तरह से देख रहे हैं? आज से 42 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था और मुलायम सिंह यादव जी और मैं उनके साथ में जेल के अंदर बंद रहा था 20 महीने लगातार। इस समय जो है जो भी स्थितियां हैं वो आपको आज दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन 2 दिन में सब कुछ समान हो जाएगा। जैसे कि लिस्ट अगर अखिलेश कहते हैं कि हम अलग लड़ेंगे और इसकी संभावना बहुत बन रही है, तो आप शिवपाल की लिस्ट पे कैंडिडेट रहेंगे समाजवादी के साइकिल सिंबल के साथ, कि अखिलेश अगर लड़ाएंगे तो उनके साथ उनके कहने पे लड़ेंगे? देखिए, जो आपको आज दिख रहा है वो कल तक नहीं रहेगा। 2 दिन के अंदर आप देखिएगा अखिलेश यादव जी का और मुलायम सिंह जी का जो निर्णय है वो एक हो जाएगा। शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी मिल करके चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार पार्टी की बनेगी और अगली सरकार में अखिलेश यादव प्रदेश के। ठीक है, अच्छा आप क्लियर नहीं कर रहे हैं किस लिस्ट से लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, किस खेमे में आप, शिवपाल खेमे में क्या अखिलेश खेमे में? देखिए, हम जो हैं स्पष्ट रूप से बता दें आपसे, हम मुलायम सिंह यादव जी के साथ में हैं और पूरी पार्टी, सारे नेता उनके साथ में हैं। आप 2 दिन केवल समय का इंतजार करिए और आप देखेंगे कि सर्वमान्य हल निकल आएगा। बिल्कुल, रविदास जी को पूरी उम्मीद है कि जो पूरा ये संग्राम चल रहा है 2 दिन में इसका हल निकल आएगा और जो अलग अलग लिस्ट की बात हो रही है, लिस्ट एक ही हो जाएगी और सभी कैंडिडेट एक ही निशान से चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण माना जाता है कि साल 2012 में भी मुसलमानों के समर्थन की वजह से ही समाजवादी पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुंची थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी में ही घमासान मचा हुआ है। ऐसे में पुराने लखनऊ का मुस्लिम मतदाता क्या सोचता है, ये जानने की कोशिश की न्यूज स्टेट संवाददाता अनिल यादव ने। पिछले कुछ दिनों से जो घमासान चल रहा है टिकट बंटवारे को लेकर, समाजवादी पार्टी ने अपनी अलग लिस्ट जारी करी है, अखिलेश अपनी अलग लिस्ट जारी कर रहे हैं। इन दोनों ही लिस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, ये जानने के लिए इस वक्त हम पुराने लखनऊ में मौजूद हैं और कुछ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करेंगे। आज की डेट में मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट के साथ जाएगा कि अखिलेश की लिस्ट के साथ जाएगा? अखिलेश की लिस्ट में जाएगा। ऐसा क्यों है? वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए ऐसा काम किया उन्होंने जो दूसरी नहीं करी। यानी कि मुस्लिम वोटर भी काम के आधार पर वोट देगा? जी, आधार। आपको क्या लग रहा है किधर जाएगा मुसलमान? इधर समाजवादी में। समाजवादी की तरफ जाएगा कि अखिलेश की तरफ जाएगा? समाजवादी में जाएगा। समाजवादी में जाएगा। अलग अलग राय भिन्न है, आपको क्या लगता है किधर जाएगा? ये अखिलेश की तरफ जाएगा सर। अखिलेश की तरफ। इस वक्त हम जावेद भाई की दुकान पर हैं, काफ़ी मशहूर दुकान है। सुबह लोग यहाँ पर चाय की चुस्की लेने के लिए आते हैं, मौसम सर्द है तो ऐसे में यहाँ पर लोगों की तादाद भी जो है वो बढ़ रही है। जावेद भाई, आपसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से ये लिस्ट आई है दोनों तरफ की, तो मुस्लिम समुदाय क्या अपने आप को कुछ असमंजस में पा रहा है कि किसका सपोर्ट करे? सपोर्ट तो अखिलेश के नाम पे होगा बस। ऐसा क्यों? मुलायम सिंह के साथ क्यों? उनको तो मुल्ला मुलायम कहा जाता है। काम किया अखिलेश ने ना, पुराने लखनऊ में काम किया, इसलिए अखिलेश को वोट जाएगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे जो चाय की चुस्की ले रहे हैं। 2 लिस्ट आई है, एक अखिलेश की लिस्ट है, एक समाजवादी की। वोट बैंक अखिलेश की तरफ रहना चाहिए, लेकिन इसका फायदा बीएसपी को वोट शिफ्ट हो जाएगा मुस्लिम। कौन सी राह सही नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी की जिसकी नुमाइंदगी मुलायम सिंह कर रहे हैं या अखिलेश के साथ? देखिए, अच्छाई अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है, ये जनता देख रही है। तो काम दिख रहा है जनता को, जनता उधर ही जाएगी। आपको क्या लगता है जो 2 लिस्ट आ रही है, एक समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लिस्ट है, अखिलेश कह रहे हैं उनकी नहीं मानी गई,
तो वो अपनी लिस्ट जारी करेंगे। अखिलेश के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार पहले भी समाजवादी की थी, इतना काम नहीं हुआ जिस बार अखिलेश के उसमें हुआ है, और हम यही चाहेंगे कि अखिलेश को वोट दिया जाए। ये भी अखिलेश के पक्ष में है। तो कुल मिलाकर पुराने लखनऊ की राय तो यही दिख रही है कि अगर पार्टी में दो फाड़ होता है या अलग अलग लिस्ट सामने आती है तो यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है पुराने लखनऊ का, वो अखिलेश के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ चलते हैं, अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, अखिलेश के समर्थक में 91 विधायक हैं, 40% विधायक उनके समर्थन में हैं। लोगों की बात भी हम सुन रहे थे जिनका ये कहना है कि अखिलेश यादव काम कर रहे थे, लेकिन अब इस बीच में क्या समर्थकों का क्या कहना है कि क्या वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए या समाजवादी पार्टी का आज ज़रूरत है कि उसका चेहरा बदल दिया जाए, उसका संगठन बदल दिया जाए, और क्या क्या समर्थक यहाँ पर कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कई समर्थक अभी भी डटे हुए हैं और लगातार यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। लोग अपने सपोर्टर के साथ आ रहे हैं दबाव बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनके साथ बहुत ज़्यादा भीड़ है और वो असली हकदार हैं टिकट के। हमारे साथ अमित चौबे हैं जो कि महाराजगंज की फरेंदा सीट से क्लेम कर रहे हैं कि वो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का वो वक्त आ गया है कि जो चेहरा है वो बदल देना चाहिए और अब पुराने चेहरे की जगह नया चेहरा अखिलेश होना चाहिए? मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश ने देश के करोड़ों नौजवान और माताओं और बहनों ने सिर्फ एक आवाज़ आज निकल ली है, दिल में अखिलेश, जुबां पे अखिलेश, आंखों में अखिलेश, कल भी अखिलेश, आज भी अखिलेश, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, देश में अखिलेश, अब भी कोई सा जय 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 अखिलेश। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी हैं, तो ये जो बगावत चल रही है, क्या लग रहा है इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा पार्टी को? सीधा सीधा रूप में नेताजी ने अब तक नेतृत्व किया, आज उनको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे बड़े नौजवानों के नेता, हम सबकी उम्मीद पे भरोसे पे खड़े उतरने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हम 2017 में दोबारा आएंगे। ये नहीं, एक ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ जो भीड़ है ये सिर्फ टिकटार्थियों की भीड़ है। अभी अखिलेश कहते हैं कि जो लिस्ट है वो फाइनली यहाँ से भीड़ गायब हो जाएगी। अगर अभी लोगों को लग रहा है कि यहाँ से भी चांस लग सकता है, क्या सिर्फ इसलिए मौका परस्ती की भीड़ नहीं है ये? जी, मौका परस्ती की नहीं है, ये अखिलेश के सच्चे सिपाही हैं और अखिलेश के ही सिपाही रहेंगे। आज अखिलेश हमारा देश में धर्म युद्ध कर रहा है, हम लोग सब लोग पूरी ताकत के उसके साथ में। मैं डॉक्टर आनंद सिंह यादव भगवान नगर विधानसभा टिकट मांग रहा हूँ। अखिलेश टिकट देंगे तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं देंगे तब भी मैं उनके साथ रहूंगा। बिल्कुल, यहाँ जो भीड़ है वो, अब सवाल ये है कि क्या ये जो समर्थक हैं अनिल, वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए समर्थन कर रहे हैं या फिर वाकई में राज्य हित के लिए ये अखिलेश यादव को समर्थन देने की बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा आगे आने वाली लिस्ट में? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए। साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश निरंजन भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।